Hello everyone, how are you all? So welcome to Mathematics Understanding Universe. So जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि मैं टॉपिक वाइज एक लेक्चर सीरीज़ प्लान आउट कर रहा हूँ जो अभी जस्ट 12th में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो उन लोग के लिए हेल्पफुल होगा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रोटेशनल डायनामिक्स. दो टॉपिक या एक टॉपिक मेजरली मैं कवर करने की कोशिश करूँगा. वीडियोस को शॉर्ट रखूँगा 5-10 मिनट्स रफली एंड सो दैट लंबा एक आर का लेक्चर ना हो. So this is for HSC Maharashtra State Board and the first chapter is rotational dynamics. Here we go. Okay, so 1.1 और 1.2 हम डिस्कस करेंगे. 1.1 बेसिकली इट इज़ नथिंग बट इंट्रोडक्शन. सर्कुलर मोशन होता क्या है, मतलब लाइफ में आप आसपास कहीं भी कोई भी चीज़ें देखो जो चीज़ घूम रही है और इमेजिन करो कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं. सबसे पहले तो फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, या फिर अर्थ, मून, सन. यस, सन इज़ ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. और जहाँ भी जो भी चीज़ें मूव कर रही है ना सर्कुलर मैनर, वहाँ पे हम सर्कुलर मोशन का डिस्कशन करते हैं. सो इट इन्वॉल्व्स जैसे कि आप देखोगे जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड होगा कि किस तरह से हम अलग अलग टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन में डील करेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ़ आई टॉक अबाउट इज़ दो पार्ट में क्लासीफाई होता है. दैट इज़ वन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द अदर वन इज़ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये तुम्हारा 1.2 में आएगा. ओके, सो व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जैसे कि मैं सीलिंग फ़ैन की अगर मैं बात करता हूँ तो तुमने स्विच ऑन किया और फ़ैन स्टार्ट है. फ़ैन धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा, फिर एक टाइम आएगा फ़ैन एक ही स्पीड में मूव करेगा. राइट, हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है और वो सेम स्पीड में मूव कर रहा है. राइट, ओके, 3 पे है तो 3 पे मूव करेगा. सो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम बोल सकते हैं कि फ़ैन एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है. यूनिफॉर्म का मतलब सिंपल है कि कुछ चीज़ कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है. तो एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है. दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा. अब स्पीड के टर्म्स में डिस्कस करना तो ये क्वाइट बेसिक होगा और थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ में जाते हैं. थोड़ा सा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे. ऐसा कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है. बेसिक चीज़ें जो शायद तुमने 11 में पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा होगा तो इट्स ओके. एक सर्कुलर मोशन का डिस्क्रिप्शन के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्कल है तो एक ऑब्जेक्ट है जो एक पॉइंट के आसपास गोल घूम रहा है. राइट, तो हम बोल सकते हैं किसी भी एक फिक्स रेडियस पे घूम रहा है ना, कि एक ये मार्कर है, ये कुछ इस तरह से गोल घूम रहा है ये इसके अबाउट. तो ये एक फिक्स रेडियस के आसपास गोल घूम रहा है जहाँ पे रेडियस तुम्हारा ये मार्कर का लेंथ है. मैं बोल सकता हूँ कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे ये जो टॉप है वो ऐसे गोल घूम रहा है यहाँ पे ऐसे. तो कैन आई से दैट कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है. राइट, ओके. सो बेसिकली जब भी हम मोशन को डिफ़ाइन करते हैं तो हमारे पास मेजर पैरामीटर्स हैं. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया. तो ये ज़्यादातर हमने स्कूल टाइम पे लीनियर मोशन के साथ डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है. अभी वही सिमिलर चीज़ को हम लोग सर्कुलर मोशन में लेकर आएंगे. सो सर्कुलर मोशन की अगर बात करूं तो जैसे कि हम यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो कुछ चेंजेस हो जाएगा, कुछ मॉडिफाई हो जाएगा. तो जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है यानी कि तुम कितना मूव कर रहे हो, कितना किलोमीटर चल रहे हो, कितना मीटर चल रहे हो, वॉट एवर इट इज़ इन वॉट एवर यूनिट्स, तो उसको तुमने डिस्प्लेसमेंट कहा. राइट, इन जनरल टर्म्स वहाँ पे तुम बेसिकली डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, कितनी दूरी है उसको मेजर कर रहे हो. यहाँ पे सर्कुलर केस में हम यहाँ पे एंगल को मेजर करेंगे कि ये कितना एंगल बना रहा है. राइट, कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचा तो कितना एंगल बना, इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचा तो कितना एंगल बना. दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट. यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं. जनरली हमारी टेंडेंसी है हम एंगल्स को थीटा से डिनोट करते हैं. ओके, सो ये हमने डिफाइन कर लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. अब अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड में मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये एक केस है. दूसरा केस अगर मैं बोलूँ मैं 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँचा. दोनों भी केस में फास्ट क्या हुआ,
दिस इज़ 90 डिग्री एंड दिस इज़ 180 डिग्री, तो कैन आई से दैट कि 180 डिग्री वाले केस में ज़्यादा एंगल कवर हुआ, राइट, करेक्ट, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इतना ज़्यादा एंगल इतने कम टाइम में कवर हुआ तो इसकी स्पीड ज़्यादा है। हम यही बोलते हैं ना कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम में, तो दैट इज़ स्पीड, नॉर्मल टर्म्स में, लीनियर मोशन में। वही सिंपली अगर हम बात करें तो एंगल वाले टर्म्स में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, सेकेंड कॉम्पोनेंट है। इसको हम लोग ने ओमेगा से डिनोट किया, सिर्फ डिनोशन है, टर्मिनोलॉजीज है, इसको हमने ओमेगा बोला। और इसका जो रिलेशन है तो ओमेगा आ जाता है डी थीटा अपॉन डी टी। ये डेरिवेटिव्स का है, 11th में तुमने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो मैथमेटिकल टूल्स है उसमें आता है कि किस तरह से हम चीज़ों का चेंज डिफाइन करते हैं किसी और चीज़ के साथ। तो यहाँ पे टाइम के साथ मेजर कर रहे हैं, सो दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ योर एंगुलर वेलोसिटी। ओके, थर्ड कंपोनेंट आता है जो मेजर रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एंगल के चेंज होने का बताया कि कितना ज़्यादा एंगल चेंज हो रहा है कितने कम टाइम में। यही अगर मैंने डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल एक केस है, एक केस में क्या हो रहा है कि हर एक सेकंड में 90 90 90 90, ठीक है, इजीली जा रहा था। दूसरे केस में भी ऐसे ही हो रहा है 90 90 90 90, दोनों में 90 डिग्री हर एक सेकंड में चेंज हो रहा है। अभी मैं बोलूँ कि अभी इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है यानी एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड इसकी क्या है 90 डिग्री पर सेकेंड, राइट। अब क्या हुआ, कुछ चीज़ हुआ, ये इसकी स्पीड बढ़ी और इसकी भी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। अभी कैसे बढ़ रही है, ये 90 डिग्री से क्या हुआ, पहले 90 डिग्री हुआ, फिर क्या हुआ ये 100 डिग्री हो गया, फिर क्या हुआ ये 110 डिग्री हुआ। तो यानी कि हर एक सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है। अब इसकी स्पीड बढ़ना कितना हुआ, 10 की स्पीड से बढ़ रहा है, राइट, 10 डिग्री बढ़ रहा है, राइट। पहले सेकंड में 90, दूसरे सेकंड में 100, तीसरे सेकंड में 110। सो क्या हो रहा है, हर एक सेकंड में 10 डिग्री का चेंज आ रहा है। यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, हर एक सेकंड में 10 डिग्री का चेंज। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में ये हो रहा है कि पहले 90 डिग्री, फिर अगले ही सेकंड क्या हो रहा है, 90 से 120 डिग्री हो रहा है, यानी 90 तो आना ही है प्लस एक्स्ट्रा 30, फिर क्या हो रहा है ये 150 डिग्री में चेंज हो रहा है। तो यानी हर एक सेकंड में इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, हर एक सेकंड में इसके अंदर 30 डिग्री का चेंज आ रहा है। 90 के बाद क्या आ रहा है 120, कितने का चेंज आया 30 का, फिर 120 से क्या आया 150, कितने का चेंज आया फिर से 30 का। यानी कि यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड के अंदर कितना चेंज आया है, तो इस चीज़ को हम लोग एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। यानी स्पीड कितने तेज़ी से चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोल लो या फिर एंगुलर स्पीड बोल लो। तो इस केस में सर्कुलर मोशन के केस में क्या कहेंगे हम लोग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हमने अल्फा से डिनोट किया। ये क्या बताता है हमें, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बताता है। ये बेसिक चीज़ें जो शायद तुमने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी रिवीजन हो गया। सो इसी के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने जैसे कि बताया कि स्पीड सेम होगा, स्पीड कौन सा स्पीड सेम होगा, एंगुलर स्पीड यानी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। अब यानी कि अगर एंगुलर स्पीड यानी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्या बताता है, कौन सी चीज़ चेंज बताता है, एक्सेलरेशन चेंज बताता है। तो अगर एक्सेलरेशन चेंज बता रहा है और अगर चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने का एक और तरीका है, उसमें क्या होता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो, व्हेनेवर एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो द मोशन, द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट, इजी सिंपल। और अगर ऐसा ना हो तो हम कहेंगे उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, करेक्ट, ओके।